हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन थर्ड पोएट्री का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। इसकी समरी आपको एक बार संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के कवि जॉन मिल्टन ये अपनी आधी उम्र से पहले जब अंधे हो गए तो इन्हें बड़ी शिकायत थी कि हम अंधे हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कार्यों का लेखा जोखा करें ईश्वर, और फिर मुझे इसके लिए फटकार लगाएं कि मैंने अपना कार्य ढंग से नहीं किया है। तभी मेरे धैर्य ने मुझको रोका और कहा कि ऐसा नहीं है, ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य अथवा अपने द्वारा दिए गए उपहार की कोई आशा नहीं होती है। वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सही से धारण करता है, और जो अपनी सेवा करने की बारी आने की प्रतीक्षा करता है वही जो है ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक होता है। क्योंकि ईश्वर के पास में बहुत से देवदूत हैं, वह राजाओं का भी राजा है। बहुत से दूत उसके आदेशों का पालन करने के लिए पृथ्वी समुद्र पर दिन रात भागते रहते हैं, तो इसलिए उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम इस पाठ का पूरा अनुवाद हिंदी में देखते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, और हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक टैलेंट योग्यता, व्हिच इज डेड टू हाइड, जो कि मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी, लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास में बेकार पड़ी रहेगी, लॉस्ट पड़ी रहेगी, यूजलेस बेकार। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही अनुभवी हो गई है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, उसके द्वारा मेरे बनाने वाले यानी ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई है, उत्सुक है, अनुभवी हो चुकी है। चूँकि कवि की उम्र भी धीरे धीरे कविता लिखने वाली काफ़ी बीत चुकी थी, तो इसके कविता लिखने का अनुभव जो था वह बहुत हो गया था। इसीलिए कवि कह रहा है कि उसकी आत्मा अब ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत तत्पर है। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कभी सोचता है कि मेरे वर्तमान खाते का, माई प्रजेंट ट्रू अकाउंट, मेरे वर्तमान खाते का सही लेखा जोखा करने पर, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो, लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे फटकारें। उसी प्रकार से जैसे कि एक मालिक जो है, एक मालिक अपने नौकर को इसलिए फटकारता है क्योंकि वह उसे कुछ रुपए खर्च करने के लिए तो देता है, लेकिन वह नौकर बिना पैसों को खर्च किए वापस घर चला आता है। तो वैसे कभी सोचता है कि ईश्वर ने उसे कविता लिख करके उसके माध्यम से अपनी सेवा का अवसर दिया था, लेकिन कभी जो है वह उस काम को नहीं कर सका। इसलिए कभी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह से मेरे साथ व्यवहार हो जैसे कि एक मालिक अपने नौकर के साथ करता है। फिर मेरे प्रश्न में उठता है, मन में एक प्रश्न उठता है। कभी कहता है कि डथ गॉड एग्जैक्टली डे लेबर लाई डिनाइड, क्या ईश्वर अंधे व्यक्तियों से कठिन परिश्रम करने की उसी प्रकार आशा रखता है? एग्जैक्ट डे लेबर, ठीक उसी प्रकार कठिन परिश्रम करने की आशा रखता है। लाई डिनाइड माने अंधे व्यक्तियों से, डथ माने रखता है, एग्जैक्ट माने उसी प्रकार से, डे लेबर मतलब कठिन परिश्रम करने की, जैसे कि वह आँख वाले व्यक्तियों से करता है। आई फाउंडली आस्क, मैंने यह प्रश्न जो है फाउंडली पूछा था, मूर्खता में पूछा था। बट पैटियंस, लेकिन धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाइज शीघ्र ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है ईश्वर के प्रति? मन कहता है
कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। ईश्वर को ना तो अपने द्वारा दिए गए किसी कार्य की आवश्यकता होती है एंड और हिज ओन गिफ्ट अथवा अपने द्वारा दिए गए उपहार की। ईश्वर किसी से भी आशा नहीं रखता है। ईश्वर उसको सबसे अच्छा मानता है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। हु बेस्ट बियर मीन्स जो अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को सही से धारण करता है। बेस्ट बियर, ये बेस्ट बियर माने अच्छी तरह से धारण करता है हिज माइल्ड योक, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को। योक माने होता है जुआ, तो जो जुआट को धारण करता है वो कष्ट का परिचायक होता है जो बैल अपने गले में पहनते हैं। तो ईश्वर भी जो है मेहनत करवाता है किसी से, तो दे सर्व हिम बेस्ट, और जो सब कुछ सहन करके भी कोई शिकायत नहीं करता है वही उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, तो वही सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यहाँ से इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेन के लिए भी, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, बाद में इसका अभ्यास भी करेंगे। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। उसकी माने ईश्वर की, क्योंकि वह राजाओं का भी राजा होता है। पृथ्वी पर जो राजा मनुष्य के रूप में जन्म लेता है वह उनका भी राजा होता है, इसीलिए उसकी स्थिति राजाओं की जैसी होती है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों, हिज बिडिंग स्पीड उसके आदेश पर तीव्र गति से भागने वाले उसके देवदूत हमेशा तैयार रहते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, पूरे पृथ्वी पर और पूरे महासागर पर विदाउट रेस्ट, बिना आराम के हुए वह उसके आदेश पर भागते रहते हैं। तो ये नहीं मानना चाहिए कि वही उसके सबसे अच्छे सेवक हैं, बल्कि वह भी उसकी सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी सेवा करने की बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना के लिए जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या ईश्वर की सेवा जो लोग शॉर्टकट में करते हैं वह उसकी सेवा नहीं होती है, बल्कि जो लोग अपने समय पर अपनी जैसे लाइन में खड़े हैं, अगर 10 लोग आगे हैं तो अपने समय पर आने पर ही पूजा अर्चना करते हैं, तो वह उसके सेवक कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि पुजारी को 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा दे करके और बगल से स्पेशल दर्शन कर लेने से ईश्वर के वे सबसे बड़े सेवक नहीं कहे जाते हैं, बल्कि वहाँ पर धन का प्रदर्शन माना जाता है। जबकि ईश्वर के सामने सभी लोग एक समान होते हैं, सब एक ही तरह के होते हैं। ईश्वर सब पर अपनी नज़र बराबर बनाए रखता है। यह किसी का भ्रम होता है कि वह पैसे दे करके और शॉर्टकट में ईश्वर के दर्शन कर लिया तो उसको लाभ ज़्यादा मिल गया, बल्कि उसका लाभ कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहें, और अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है अर्थ को समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने अन्य साथियों की भी मदद कीजिए। यदि आप मदद करते हैं तो आप सबसे बड़ा इस लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता होगा कि ये आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। जो बात आपको समझ में आ रही है तो आप अपने मित्रों को भी ये बात बता सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनको भी शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वह इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी इसकी नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे।